दोस्तों अक्टूबर की ईवी टू व्हीलर सेल्स की रिपोर्ट आ गई है। इसके बेसिस पे जानेंगे सितंबर के मुकाबले में अक्टूबर में कौन-कौन से ऐसे स्कूटर हैं जिनकी सेल्स में जो है बढ़ोतरी हुई है और ऐसे कौन-कौन से स्कूटर हैं जिनकी सेल्स में गिरावट आई है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले आता है काइनेटिका ग्रीन। ये वाला जो स्कूटर है ये सितंबर में भी 10th पोजीशन पे था और अक्टूबर में भी 10th पोजीशन पे है, लेकिन सितंबर में जो इसकी सेल हुई थी वो हुई थी 1084 यूनिट की। वहीं अक्टूबर का डेटा देखा जाए तो इसका कुछ 1458 यूनिट सेल हुई है। अगर मंथली देखा जाए तो 36% का इसमें उछाल आया है सितंबर के मुकाबले। अब दोस्तों ये ना काइनेटिक ग्रीन की कंबाइंड रिपोर्ट है। अगर आप काइनेटिक ग्रीन की सीरीज में जाओगे ना तो इसकी ई लूना भी आती है, इसका फ्लेक्स भी आता है, ग्रीन जिंग भी आता है, ग्रीन जूलो भी आता है, तो उन सबको मिला करके इसकी कुछ इतनी यूनिट सेल हुई है। 9वें नंबर पे आता है दोस्तों रिवर का एनडी। इसमें ना 4% की गिरावट आई है इस ओवरऑल सेल में। सितंबर में इसने 1682 यूनिट सेल करी थी, वहीं अक्टूबर में इसने 1601 यूनिट ही सेल करी है। नंबर 8 पे आता है प्योर ईवी। इसकी सेल्स में भी 3% की गिरावट आई है। सितंबर में इसकी 1762 यूनिट सेल हुई थी, वहीं पे अगर अक्टूबर का डेटा देखा जाए तो 1706 यूनिट ही सेल हुई है। नंबर 7 पे आता है बिगॉस। ये सितंबर में भी नंबर 7 पे ही था, अभी भी 7 पे ही है, पर इसकी जो सेल्स है उसमें अच्छी खासी जंप देखने को मिलती है 29% की। सितंबर में इसने 2270 यूनिट बेची थी, वहीं पे इसने अक्टूबर में 2932 यूनिट सेल करी हैं। अब आते हैं 6 नंबर पे। यहाँ पे एम्फेयर का मैग्नस और नेक्सस आपने सुना होगा। इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो ग्रीव्स है। सितंबर में इन्होंने 4271 यूनिट सेल करी थी, वही अक्टूबर में इन्होंने 7629 यूनिट सेल करी है। इनकी ओवरऑल सेल्स में जो है जंप आई है 78% की। इसका मतलब है कि फेस्टिवल सीजन में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है इनके स्कूटर्स ने। अब बात करेंगे टॉप 5 के बारे में और यहाँ पे आते हैं काफी बड़े ब्रांड्स। हीरो का वीडा लास्ट मंथ भी टॉप 5 में 5th पोजीशन पे था, अभी भी 5th पोजीशन पे है। अक्टूबर में इसने 15,934 यूनिट सेल करी है और ग्रोथ रिकॉर्ड करी है कुछ 25% की। इसका जो VX2 मॉडल है वो इस टाइम पे काफी टॉप सेलिंग है। चौथे नंबर पे आता है ओला इलेक्ट्रिक। ये सितंबर में भी 4th पोजीशन पे था, अभी भी 4th पोजीशन में है। सितंबर में इसने 13,371 यूनिट सेल करी थी, वहीं अक्टूबर में इसकी सेल इंक्रीज होकर के 16,034 यूनिट तक गई। मंथली डेटा पे तो इसने 19% का गेन किया है सितंबर से अक्टूबर में, लेकिन अगर ईयरली डेटा देखा जाए 2024 और 2025 का, तो 2025 में जो इसकी सेल है वो गिरी है कुछ 61% बिकॉज ऑफ इसकी बैड सर्विसेज। तीसरे नंबर पे आता है एथर, जिसने अच्छी खासी सेल्स ग्रोथ रिपोर्ट करी है। सितंबर में इसके 18,109 यूनिट सेल हुए थे, वहीं अक्टूबर में इसके 28,061 यूनिट सेल हुए हैं और मंथली इसकी 54% की सेल्स ग्रोथ रही। नंबर 2 पे आता है टीवीएस का iQube, जो कि कई महीनों से नंबर 1 की पोजीशन पे था, अभी लुढ़क के 2 की पोजीशन पे आ गया है। सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में इसमें आपको 31% की सेल्स ग्रोथ देखने को मिलती है। सितंबर में इसके 22,481 यूनिट सेल हुए थे, वहीं इसके अक्टूबर में 29,484 यूनिट सेल हुए हैं। और आखिरी में दोस्तों सबको सरप्राइज करते हुए कई महीनों से नंबर 2 और नंबर 3 की पोजीशन पर रहने वाले बजाज के चेतक ने अब नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली है। काफी टाइम से iQube और चेतक के सेल्स नंबर काफी आसपास थे, लेकिन फाइनली यहाँ पे इसने अक्टूबर में इसको बीट कर दिया और नंबर 1 की पोजीशन पे है। बजाज ने दोस्तों सितंबर में कुछ सेल किए थे 19,519 यूनिट, वहीं पे अक्टूबर में इनकी सेल्स बढ़ के हो गई 31,168 यूनिट। यहाँ पे अगर मंथली ग्रोथ देखी जाए तो कुछ 59% की ग्रोथ रिकॉर्ड करी है। दोस्तों अभी ना ईवी स्कूटर्स की ये इनिशियल स्टेज ही है, तो इनमें ना अभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे जो टॉप 3 स्कूटर है ना, इनमें बाकियों के मुकाबले जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी कम रिपोर्ट हो रही हैं। तो दोस्तों ये जो डेटा है ना, ये आपको हेल्प करेगा कोई अच्छा स्कूटर चूज करने में। इस तरह की और वीडियोस के लिए फॉलो करें गिज़मो ज़ोन को। थैंक यू गाइज।